आज मैं आपके सामने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की अपकमिंग वैकेंसीज की जानकारी लाया हूं, जो कि गैजेटेड नोटिफिकेशन में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसमें कुल 4510 वैकेंसीज की दी हुई है, जिसको बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, जीएनएम और एमएससी नर्सिंग भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि नर्सिंग ऑफिसर की 2959 वैकेंसी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 1272 है, नर्सिंग असिस्टेंट की 279 वैकेंसी निकाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब आगे आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, जो कि गैजेटेड ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर है। मैं उसकी पूरी जानकारी लिंक में दे दूंगा कि आप डायरेक्टली उसे ओपन करके डाउनलोड भी कर पाएंगे। जैसा कि आपके सामने मैंने द गैजेट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन कर ली है, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एमओ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्टिकुलर वेबसाइट है। ये गैजेट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इसमें हर एक जितने भी अप्रूवल्स होते हैं उसकी पूरी जानकारी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में मिल जाती है। रिसेंटली हमारा जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो ईएसआईसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर है, जिसका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नंबर है 223513। आइए मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन क्या है। जैसे कि आपके सामने मैंने पर्टिकुलर ये नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। जैसा ये यहाँ दिख रहा है, भारत राज्य पत्र है, ये गैजेट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर है। इसमें यही सेम आपका 223512 पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। ये प्राधिकार के प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये नोटिफिकेशन नई दिल्ली शनिवार 5 से दिसंबर 11 2020 के उस मध्य में इसको रिलीज। इसका पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन जो रिलीज करते हैं उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। इस नोटिफिकेशन में जैसा कि यहाँ बताया गया है, मिसलेनियस नोटिफिकेशन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस इशूड बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये नोटिफिकेशन ये हिंदी एवं इंग्लिश में दोनों में मिल जाता है, तो इसलिए कोई भी इसमें समझ ना आने की बात है नहीं। आइए देखते हैं पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में 19 अक्टूबर 2020 का के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर वैकेंसी की जानकारी दी गई है। इस वैकेंसी में जैसे बताया गया है, आपका सप्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में आपकी नर्सिंग कैडर की पोस्ट है, रिक्रूटमेंट करा जाना है, जिसमें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, staff nurse, nursing sister, and assistant nursing superintendent accepted as a in things done by the done omitted to done before the provision of particular regulation. नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ये पर्टिकुलर जितनी भी जानकारी है वो इसमें पूरी दी जाती है। इसी तरीके से किस तरीके से शॉर्टलिस्ट होंगे, टाइटल शॉर्ट टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर का में उसका सारी चीज़ें दी हुई हैं।
जैसा कि यहाँ पे बताया, नंबर ऑफ पोस्ट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, फिजिकल फिटनेस, सारी चीज़ों की जानकारी इसमें दी हुई है। जैसे देखिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी हुई है, पर्टिकुलर ये शेड्यूल दिया हुआ है। आपका नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, आपकी नंबर ऑफ पोस्ट जो दी हुई है 2959, जो 2019 के पर्टिकुलर सिलेक्शन मैथ उसमें फॉर्मेशन में आएगी। सब्जेक्ट टू बी वेरिएशन डिपेंड ऑन द वर्कलोड के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं। फिर ग्रुप बी सेक्शन की है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, 900 से लेके 1,42,400 तक का है। इसमें जो पर्टिकुलर एज लिमिट रखी गई है ये 30 तक एज लिमिट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपका पर्टिकुलर एज पर, अगर किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी प्रकार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का देखा जाए तो इसमें आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम भी भर पाएंगे। साथ ही इसमें पर्टिकुलर 1 ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। सेकेंड वैकेंसी है सीनियर 1272 है। ये सब्जेक्ट ऑफ वेरिएशन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर वर्कलोड, एज पर वर्कलोड उसमें भी चेंजेस लाए जा सकते हैं, लेकिन ये 2020 की वैकेंसी है। जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, लेवल 8 है। वो उससे पहले लेवल 7 था, ये लेवल 8 है। इसका सैलरी ज़्यादा है, 47,600 से लेके 1,51,100 तक है। इसका पर्टिकुलर सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग से इसमें दिया हुआ है। साथ ही आपका बाय प्रमोशंस के थ्रू भी, अगर कोई पहले से ही अगर ईएसआई का पर्टिकुलर एम्प्लॉय है तो उसको 2 इयर्स का रेगुलेशन सर्विसेज और पर्टिकुलर 7th पे उसका होना अनिवार्य है। इसी तरीके से जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और आपका रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ किसी भी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। साथ ही इसको जीएनएम वाले भी भर पाएंगे, जो पर्टिकुलर इनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। मिनिमम 2 इयर्स का इसमें जीएनएम के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मान्य रखा गया है, जिसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इनको फॉर्म फिल करते समय शो करना पड़ेगा। साथ ही ये तीसरी पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जो 279 पोस्ट है, जो कि 2020 की वैकेंसी है। ये लेवल 10 की वो है, मैट्रिक्स में है, जो 56,100 से लेके 1,77,500 के पे मैट्रिक्स पे रखी गई है। बहुत ही अच्छी सैलरी है। इसमें जो ये जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इसमें 2 इयर्स का मांगा गया है बाय प्रमोशन ऑफ फेलिंग विच बाय डेपुटेशन। अगर कोई उसमें वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर कोई लेवल 7 के अंदर काम कर रहा है या लेवल 8 के अंदर काम कर रहा है। लेवल 8 पे पहुंच के उसको एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसी तरीके से अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है, उसकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है वो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम दे रखी है, जिसको एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। डिप्लोमा जो जीएनएम वालों के लिए दिया हुआ है वो 3 इयर्स एक्सपीरियंस दिया हुआ है, जो कि पर्टिकुलर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। बीएससी के लिए 2 इयर्स और जीएनएम के लिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।